दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक रूम से जहाँ पर एक बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही होती है। और ये एक बच्ची नहीं बल्कि एक बच्चा है, बस इसके बाल ही बड़े होते हैं। तो इस बच्चे का नाम होता है जैक और उसकी मॉम का नाम जॉय। जैक इस मूवी में नरेटर भी है। तो वो बताता है कि जब वह पैदा होने वाला था तब उसकी मॉम जोर जोर से रो रही थी और वह ज़ॉम्बी बन गई थी। फिर हेवन से एक रोशनी आई और मैं पैदा हो गया। फिर वो आता है और रूम में रखी हर चीज को हेलो करता है, टेबल, प्लांट और बाकी चीजों को गुड मॉर्निंग विश करता है। उस रूम में हर चीज होती है जैसे कि किचन, वॉशरूम, बेडरूम और ऊपर एक खिड़की भी होती है जिससे कि सूरज की रोशनी आती है। उस रूम से आवाज बाहर नहीं जाती क्योंकि वह साउंड प्रूफ होता है। वो दोनों अपना सारा दिन उसी में गुजारते हैं। जैक का बर्थडे होता है तो माँ ने उसके लिए प्यारा सा केक बनाया था। जैक कहता है कि इसमें एक भी कैंडल नहीं है और वो मॉम पर बहुत ही चिल्लाता है, पर मॉम गुस्सा होने की बजाय उसे हग कर लेती है। तब जैक बोलता है कि ऑर्निक आएगा तो आप उससे कैंडल मंगवा लेना। अब ये ऑर्निक कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। रात होने पर जॉय जैक को सोने को बोलती है पर उसे बेड के बजाय वार्डरोब में सुलाती है। उसके बाद वहाँ एक आदमी आता है और वही ऑर्निक होता है। वह फिर जॉय के साथ एंटीमेट होता है। वो हर दिन ऐसे ही आता था और जॉय के साथ एंटीमेट होता था। यह कह सकते हैं कि उसका रेप करता था। एक दिन जैक को छोटा सा चूहा दिखता है तो वह उसे पकड़ने जाता है पर जॉय उसे मार देती है। फिर उसे बताती है कि हम दोनों और इस रूम के अलावा कुछ भी रियल नहीं है, बाहर स्पेस है और खूब सारे एलियंस रहते हैं। जैक को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होता, वह बस टीवी में सब कुछ देखता है। जॉय ने उसे बता रखा था कि टीवी में जो कुछ भी दिखता है वह सब फेक है। एक रात ऑर्निक हमेशा की तरह फिर से वही सब कुछ करने आता है तो जैक वार्डरोब से बाहर आ जाता है और तब ऑर्निक जॉय के साथ सो रहा होता है। जैक उसके पास जाता है और तभी ऑर्निक उठ जाता है जिसे देखकर जैक चिल्लाता है तो जॉय भी उठ जाती है और ऑर्निक को उसके पास जाने से रोकती है, पर ऑर्निक जॉय का गला दबा देता है और दोबारा उसे टेस्ट ना करने को कहता है। इस चीज की सजा देने के लिए वह वहां का पावर कट कर देता है। अगले ही दिन जॉय जैक को सब कुछ बताने लग जाती है कि बाहर भी एक दुनिया है और जो भी तुम टीवी में देखते हो वह सब रियल है। जैक को कुछ भी यकीन नहीं होता क्योंकि बचपन में ही उसने मॉम से यही सुन रखा होता है कि बाहर कुछ भी नहीं है, बस रूम ही सब कुछ है। फिर हमें पता चलता है कि ऑर्निक ने जॉय को 7 साल से रूम में कैद करके रखा है। वह उसे किडनैप करके लाया था और तब से वो यहीं पर है। जैक ऑर्निक का बायोलॉजिकल बेबी है। वहाँ पर एक डोर है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो जब निक आता है तभी वह डोर खुलता है। उन दोनों ने 7 साल से बाहर की दुनिया देखी नहीं होती। फिर जॉय वहाँ से निकलने का प्लान करती है। वह जैक को गर्म पानी से उसकी बॉडी को गर्म कर देती है ताकि जब ऑर्निक आए तो उसे बुखार है समझकर उसे हॉस्पिटल ले जाए और वहाँ पर जॉय किसी को हेल्प के लिए बोल दे। पर जब ऑर्निक आता है तो वो दवाइयाँ लाने की बात करता है तो यह प्लान उनका फेल हो जाता है। वो एक और प्लान करती है जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है। वो जैक से कहती है कि उसे मरा हुआ प्रिटेंड करना है ताकि जब निक आए तो वो उसकी बॉडी बाहर ले जाए कहीं दफनाने के लिए, और जब वो अपना ट्रक चला रहा हो तो उसके रुकते ही वहाँ से कूदकर हेल्प मांगे तो जॉय उसे कॉर्पेट में रोल करके फिर उसमें से निकलने की प्रैक्टिस करवाती है। जॉय का प्लान होता है कि अगर जैक कॉर्पेट में फोल्ड रहेगा तो निक उसे डेड बॉडी समझेगा और उसको देखेगा नहीं। तो निक आता है और जॉय रोने का नाटक शुरू कर देती है और उसको पेड़ों के पास दफनाने को कहती है। निक उसे बाहर ले जाता है और ट्रक में डाल देता है। जैक बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही नया होता है पर वो कॉर्पेट से रोल होकर बाहर निकल आता है और ट्रक से कूदने ही वाला होता है कि तभी उसे निक देख लेता है, बट फिर भी वो कूद जाता है और एक आदमी के पास चला जाता है। निक पुलिस के डर से उसे वहीं छोड़ जाता है। वह आदमी पुलिस बुला लेता है। फिर लेडी पुलिस जैक से पूछताछ करती है और धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। इसके बाद जॉय को भी रूम से निकाल लिया जाता है। निक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। निक को 25 साल की सजा होती है। जैक और जॉय को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और जॉय को सजेस्ट करता है कि वो जैक को
चाइल्ड केयर में भेज दे, क्योंकि वहाँ रहकर उसके दिमाग पर काफी असर पड़ा था और वह डिप्रेशन में भी थी। पर जॉय डॉक्टर को साफ मना कर देती है। फिर वहाँ पर जॉय के पेरेंट्स आते हैं। जॉय को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स अब साथ में नहीं रहते, उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। उसकी मॉम दूसरे आदमी के साथ रहती थी। जैक पहली बार बाहर की दुनिया देखने वाला था। उसे एक मास्क और गोगल्स दिया जाता है ताकि डायरेक्टली किसी भी चीज के साथ कांटेक्ट में ना आए। वो दोनों का केस अब नेशनल न्यूज बन चुकी होती है, तो हर कोई उनसे बात करना चाहता था। अब वो दोनों अपने माँ के घर आ जाते हैं, यहाँ पर जॉय रहा करती थी। वहाँ पर अब वो आदमी भी रहता है जिसके साथ जॉय की माँ रहती है। तो डिनर के टाइम जॉय को ऐसा महसूस होता है कि उसके पिता कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, तो पता चलता है कि वह जॉय को पसंद नहीं करते। वो उसे अपना ग्रैंड चाइल्ड नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। जैक को इस बड़ी सी दुनिया में एडजस्ट होने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपनी सारी बातें जॉय से ही करता था और रूम में वापस जाने को भी कहता था। जॉय खुद ही अब डिप्रेशन में जाने लगती है, क्योंकि वह 7 साल से गायब थी और जब वो यहाँ रहती थी तब वह टीन एजर थी। वो अपनी पुरानी फोटोज देखती है तो सोचती है कि उसके सारे फ्रेंड्स नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सब शादी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और फिर इन सब चीजों का गुस्सा वो अपनी मॉम से बहस करके उतारती है। जॉय को जैक की भी टेंशन हो रही होती है, क्योंकि वो किसी से भी घुल मिल नहीं रहा होता, बस वो अपने में ही रहता था। जॉय का एक फैमिली लॉयर होता है, वो उसे सुजेस्ट करता है कि उसे एक इंटरव्यू देना चाहिए, उससे उसको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी और फाइनेंशियली हेल्प भी मिल जाएगी। जॉय ये इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसमें जॉय से काफी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि जब जैक पैदा हुआ तो उसे अपने पास ही क्यों रखा, निक से कहकर उसे चाइल्ड केयर में क्यों नहीं भेजा, क्या उसने अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसे अपने पास रखा। अगर वो जैक को निक से कहकर कहीं भेज देती तो शायद वो आज नॉर्मल लाइफ जी रहा होता। ये सब सुनने के बाद जॉय को बहुत ही गिल्ट फील होता है और वो भी सोचने लगती है कि शायद उसने अपने फायदे के लिए जैक को अपने पास रखा। फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके चलते वह सुसाइड कर लेती है और जैक देख लेता है और फिर जॉय को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। जैक अपनी मॉम को बहुत ही मिस कर रहा होता है, वो चाहता है कि वो उसके पास आ जाए। वो अपनी ग्रैंड मॉम से कहकर अपने बाल कटवा लेता है और उन्हें जॉय के पास भिजवा देता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके लंबे बाल उसे हिम्मत देते हैं। जॉय को भी जल्दी ठीक होने की हिम्मत मिलेगी। फिर जैक धीरे धीरे माहौल में घुलने लगता है, वह सबसे बातें करना शुरू कर देता है। वह लियो के पेट डॉग सीमा से भी मिलता है, फिर वो अपनी एज का एक फ्रेंड भी बनाता है। तब मॉम वापस आ जाती है और उसे सॉरी बोलती है और उसके साथ हमेशा रहने का प्रॉमिस करती है। जैक अपनी माँ से कहता है कि उसे एक बार रूम पर जाना है, तो उसके कहने पर वो उसे ले जाती है। वहाँ पर जो भी सामान होता है वह पुलिस ले जा चुकी होती है। जैक को ऐसा लगता है कि रूम बहुत छोटा हो गया है और रूम रहा ही नहीं, क्योंकि डोर खुला हुआ है। वहाँ पर बची हुई चीजों को वो बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।